शांत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पग बंधन किए तनागत विघ्न अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरे शरणम। कारण करुणा करुणालय पर ब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री भगवान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचकर भगवान ने बड़े प्रेम से भरद्वाज जी का जो आतिथ्य है उसे स्वीकार किया। भरद्वाज जी ने भी खूब प्रेम से भगवान को सुंदर कंदमूल आदि फल खिलाए, भगवान को भोग लगाया। फिर सब लोगों ने खुद भी पाए। बहुत सुंदर संवाद श्री भरद्वाज जी और भगवान के बीच में चल रहा है। ये संवाद सुनने योग्य है, क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच में क्या चर्चा होती है वो सुननी चाहिए। भगवान ने कहा कि श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु आप तो सब कारणों के कारण हैं। आपको देखकर ही मेरा मन तो प्रफुल्लित हो गया। आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान ने ये बात सुंदर कांड में भी कही कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासई तबहि। भगवान कहते हैं कि जो एक बार कोई जीव मेरे सामने आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के सब पाप खत्म हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु आज तो मेरा जीवन और मेरे सब पुण्य कर्म सब सफल हो गए कि आपका मुझे दर्शन हुआ। पर भगवान खुद को छिपा रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसे आप जिसे संत बढ़ाई दे दें, वास्तव में तो वही बड़ा है। अब इस पर कह रहे हमने कल खूब विस्तार किया था, तो थोड़ा हम आगे बढ़े। आगे जो है भगवान इस प्रकार जैसे ही कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र होकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाई। बड़ी प्यारी बात है। कहते महाराज भगवान आए, ये खबर सब प्रयागवासियों को लग गई। तो प्रयागवासी सब आए। अब प्रयाग में कोई साधारण आदमी तो रहता नहीं। अभी तो खैर बहुत से लोग रहते हैं। पहले के समय में प्रयागराज में, चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन धाम में, यहाँ आम लोग नहीं रहा करते थे, क्योंकि ये वन थे, बहुत घने वन थे। अयोध्या में तो फिर भी लोग रहते थे, पर वृंदावन में साधारण आदमी रह ही नहीं सकता था। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी कुछ साल पहले की ही बात है। वृंदावन इतना घना वन था कि वहां पर किसी के रहने की क्या, भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी। जो लोग वहां रहकर भजन करते थे, जो साधु संत, उन्हें 11 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था केवल भोजन के लिए। वो 2 दिन में, 3 दिन में एक बार भोजन करते थे, क्योंकि इतना दूर चल के जाना है। तो अब तो खैर सब व्यवस्था भगवान की दया से हो गई। अब तो हर एक व्यक्ति वहां रह सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये समय तो त्रेता का है महाराज। तो उस वक्त केवल साधु सन्यासी संत तपस्वी ये लोग ही रहा करते थे। अब सबको पता लगा कि भगवान आए हैं। अब सबके सभी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि सबको पता है कि राम जी भगवान है। तो सब लोग आ गए भगवान का दर्शन करने। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सब लोग श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। अब यहाँ पर भी एक बड़ा सुंदर भाव है। वो ये है कि गोस्वामी जी ने ये क्यों कहा कि दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने आए। गोस्वामी जी ये सीधा ही कह देते कि भगवान श्री राम को देखने आए, राम जी और लक्ष्मण जी को देखने आए। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव ये है कि दशरथ जी भी बहुत बड़े महात्मा हैं। उनकी तपस्या का फल उन्हें यही मिला है कि भगवान आज उनके पुत्र के रूप में आए। तो सब साधु सन्यासी आज दशरथ जी को धन्य मानकर उनकी तपस्या का फल लेने आए। बड़ा सुंदर ये भाव है। खैर
सब लोग आए और भरद्वाज जी के आश्रम में सबने ठाकुर जी का दर्शन किया। अब भरद्वाज जी का आश्रम बड़ा प्रसिद्ध है महाराज। प्रयागराज में जब भी संगम होता है, सभी ऋषिगण, मुनिगण, संत, महात्मा, साधु भरद्वाज जी के आश्रम में ही रुकते हैं। इसीलिए तो भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में सब संतों को बुलाया था, वहीं से तो कथा की शुरुआत हुई थी। तो भरद्वाज जी का आश्रम बहुत प्रसिद्ध है साधु समाज में। अभी तो खैर नहीं, लेकिन पहले बहुत जो पुराने संत थे, अभी के कलयुग के जो पुराने संत थे, वे भी भरद्वाज जी के आश्रम की ओर ही रुका करते थे। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार सब लोग पधारे श्री भरद्वाज जी के आश्रम में। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिर सराहत सुंदरताई। बड़ी प्यारी बात है। भगवान ने सबको देखा कि संत महात्मा आए हैं, भगवान ने झुककर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान ने। हालांकि भगवान भगवान है और इंसान तो इंसान है, पर फिर भी महाराज ठाकुर जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उन भक्तों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान बिक जाते हैं उनके सामने, इसलिए भगवान झुककर प्रणाम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई ईमानदारी से भजन करता है तो जब वो चलता है तो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं कि इसके चरणों की रज मैं अपने सिर पे लगा लूं। जैसे भक्त के मन में भाव रहता है कि भगवान की यह गुरु की चरण रज हम अपने सिर पे लगाएं, भगवान के मन में भाव रहता है कि मैं अपने भक्तों के चरणों की रज अपने सिर पर लगाऊं। तो इसलिए भगवान ने सबको झुककर प्रणाम किया। सब बड़े प्रसन्न हो गए भगवान को देखकर कि देखो, भगवान होकर भी ठाकुर जी कितने कृपालु हैं कि हमें प्रणाम कर रहे हैं। सबने भगवान को आशीर्वाद दिया। अब देखिए क्या है, जो रामायण है या रामचरितमानस है, ये दोनों मंगला शासन ग्रंथ है। इसमें भगवान का मंगला शासन किया गया है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में तो यहाँ तक ये मंगला शासन इतना प्रसिद्ध है कि जब भी कोई व्यक्ति दर्शन आदि करने जाता है तो वो सदैव यही कहता है कि भगवान का मंगल हो। आपने अगर कभी हमारे जो गोविंद दास जी, वे तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित है, कभी उनका स्टेटस या स्टोरी देखी हो तो वे सदैव यही लिखते हैं कि भगवान का मंगल हो, या किसी संत से मिले तो उन संत का मंगल हो। इसमें भाव ये है कि हम उनको प्रणाम तो कर ही रहे हैं, हम उनके मंगल की कामना कर रहे हैं। ये बड़ी सुंदर परंपरा है श्री रामानुज संप्रदाय में, वहां सब में यही कहा जाता है। तो गोविंद दास जी जो एक टीकाकार हुए, बड़े अद्भुत महात्मा हुए, श्री रामानुज संप्रदाय से ही वे दीक्षित थे। उन्होंने टीका लिखी श्रीमद् रामायण पे, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आज के समय में अगर सबसे सुंदर कोई टीका रामायण पे है तो वो गोविंद दास जी की ही है। तो महाराज गोविंद दास जी ने उसमें सबसे भगवान का मंगला शासन करवाया। जो भगवान को मिलता है भगवान को आशीर्वाद देता है। दशरथ जी, माता कौशल्या, माता के कई, वे सब तो देते ही हैं। उसके बाद भगवान जहां जहां गए, यहाँ तक कि गोविंद दास जी की टीका में हनुमान जी ने भी, विभीषण जी ने भी, लक्ष्मण जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया है। भगवान को आशीर्वाद देने का भाव है कि भगवान का मंगल हम मांग रहे हैं। हालांकि भगवान का तो मंगल ही होता है, कुछ अमंगल तो हो ही नहीं सकता है, पर फिर भी ये बड़ा सुंदर एक भाव है भक्त के मन का। वही बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सब ऋषियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मतलब भगवान के मंगल की वे कामना कर रहे हैं। खैर, तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि सबने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया और अपने नेत्रों का लाभ ले लिया। नेत्र मिले हैं केवल भगवान के दर्शन के लिए। अगर नेत्र पाकर कोई भगवान के दर्शन नहीं करता है तो महाराज उसका जीवन तो फिर व्यर्थ है। तो वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि सबने अपने अपने नेत्रों का लाभ लिया और सब बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान का दर्शन पाकर सबका हृदय प्रफुल्लित हो गया। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करने लगे। सब लोग भगवान की सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। और भगवान तो महाराज भगवान जो हर एक क्षण और सुंदर होते जा रहे हैं।
तो ऐसा सौंदर्य है भगवान का कि उसको देखकर सब ऋषिगण मोहित होते जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज। तो खैर, अब वहां से वे लोग भगवान के सौंदर्य की और भगवान की सराहना करके, भगवान की स्तुति करके अब वापस लौटे। राम की न विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जम, मुदित मुनि सिर नाय। कहते हैं श्री राम जी ने रात को वहां विश्राम किया, भरद्वाज जी के आश्रम में, और वहां विश्राम करके अब सुबह भगवान ने प्रातः उठ के नित्य कर्म करके भगवान ने स्नान किया और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर, यानी कि भरद्वाज जी को प्रणाम करके अब भगवान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित वहां से चले। भरद्वाज जी ने बहुत प्रयास किया कि प्रभु कुछ समय और रुक जाइए, हमें अपने नेत्रों का लाभ ले लेने दीजिए। पर क्या है कि भगवान की लीला में सब कार्य पहले से ही तय होते हैं, कब क्या होगा। इसलिए भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा आपके पास। अभी तो मेरा सबसे प्रिय भरत आपके पास आने वाला है महाराज। मेरे दर्शन से ज्यादा फल तो उसके दर्शन का है। अगर किसी संत का दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ कोई फल हमें मिल गया है। संत दर्शन की बड़ी महिमा है महाराज, संतों की बड़ी महिमा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर कलयुग में कोई व्यक्ति किसी भक्त का नाम लेता है या फिर अपने गुरुदेव का नाम तो नहीं लेना चाहिए पर उनके नाम का स्मरण मात्र करता है, तो उससे ही उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम के बराबर संत का नाम है, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो संतों के नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए जो कार्तिक मास का मंगलाचरण है उसमें आपने सुना होगा, एक श्लोक है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। वो श्लोक मैं इसीलिए धीरे धीरे बोलता हूँ कि अगर किसी को बोलना नहीं भी आता है तो कम से कम दो चार भक्तों का नाम सुन के वो उनका स्मरण तो कर ही सकते हैं। केवल इतना करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। खैर, जल्दी हम लोग भक्तमाल की कथा तो शुरू करेंगे, उसमें तो अनेक भक्तों का नाम स्मरण होगा ही। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार श्री भगवान ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस स्थान में जाएं, कहाँ निवास करें। मुनि ने मन में हंसकर कहा कि प्रभु, आपके लिए सब मार्ग ही सुगम है, आप कहाँ नहीं, आप तो सर्वत्र हैं। फिर उन्हें साथ लेकर मुनि ने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को कहा कि ऐसा करो, आप जो है श्री राम जी को मार्ग दिखाओ। सुनते ही चित्त में बड़े हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। अब महाराज 50 शिष्यों को कैसे भगवान लेके जाएं? तो सभी का श्री रामचंद्र जी के प्रति अपार प्रेम, अपार स्नेह है। सबके मन में भाव है कि हम चले जाएंगे राम जी के साथ, हम मार्ग दिखा देंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि भगवान हमें मिल जाए। हाँ, यहाँ तक कि जो भगवान को नहीं मानते वे भी चाहते हैं कि भगवान मिल जाए। वो बात अलग है कि वो अभी थोड़ा भटके हुए हैं, माया के प्रभाव से वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। पर भगवान की चाहत तो प्रत्येक व्यक्ति को है। खैर, तब मुनि ने उन 50 में से 4 बटुक ब्रह्मचारियों को कहा कि आप लोग जाइए और भगवान को सब मार्ग दिखाइए। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। भगवान सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़ के आते और उनके रूप को देखने लग जाते। जन्म फल पाकर वे सनाथ हो गए और अपने नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट कर आते। मन को उन्होंने भगवान के साथ भेज दिया और फिर वे दुखी हो गए, क्योंकि भगवान जिस भी रास्ते से निकल रहे हैं वहां रुकते तो है नहीं। तो सब लोगों को केवल 5 मिनट 10 मिनट भगवान का दर्शन हो रहा है। कोई बहुत दूर से देखे तो थोड़ी देर ज्यादा देख सकता है। अब जैसे ही भगवान का दर्शन किया, मन करता है कि बस दर्शन करते रहें, पर इतने में तो भगवान आगे ही निकल जाते हैं। तो सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि थोड़ी देर और दर्शन हो जाता। भगवान ही इतने सुंदर। गोस्वामी जी कहते हैं, विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम,
उतरी नहाई जमुन जल, जो शरीर समशान। कहते महाराज, अचाही वस्तु यानी कि भक्ति को पाकर वे लौटे। जिसने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने सबको अपनी भक्ति दे दी। भगवान बड़े कृपालु हैं महाराज। मनुष्यों की तो क्या चले, अयोध्या में रहने वाले कीट पतिंगों को भगवान अपने साथ ले गए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा, हनुमान तुम तत्व का वर्णन करो, सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है, तत्व क्या होता है, सब वर्णन करो। अब हनुमान जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। वो वर्णन तो खैर हमारे सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सी शास्त्रों की, वेदों की बहुत सी बातें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, हम नहीं समझ सकते उनको। तो वो तो मैं नहीं करूंगा, और ना ही मैं करने में समर्थवान हूँ। इतना समझिए सरल शब्दों में, हनुमान जी ने बहुत महिमा गाई। वे बताने लगे कि तत्व क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, और सबसे बड़ा तत्व है श्री राम जी। भगवान से बड़ा तत्व क्या होगा। तो भगवान के बारे में वर्णन करना शुरू किया तो हनुमान जी रुके ही नहीं, वर्णन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हनुमान कितना वर्णन करोगे। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं क्या करूं, अब मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, तत्व का वर्णन कितना करूं। आपसे बड़ा कोई तत्व नहीं है, और आपकी महिमा को कोई, आपकी महिमा का कोई पार तो पा नहीं सकता है, अंत है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि चलो ये बताओ, क्या मुझसे बड़ा भी कोई तत्व है, क्या मुझसे ऊपर कोई है। क्योंकि ये सब मुनि मंत्री जितने भी सभा में बैठे हैं, सब जानना चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे बड़ा एक तत्व तो है, पर मैं उसका नाम ले नहीं सकता हूँ। क्यों महाराज। बोले कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, और मैं स्वामी के सामने किसी अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठ बता दूं, ये तो सेवक का धर्म है नहीं। तो प्रभु ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद आप तय करिए कि आप बड़े हैं या वो दूसरा तत्व बड़ा है। भगवान ने कहा, बिल्कुल बताओ। तो भगवान के नाम की महिमा वे गाने लगे। इतनी महिमा गाई कि महाराज आप तो, आपके सामने कोई जीव आए तब जाके उसे धन्य करते हो। नाम के तो सामने आने की भी जरूरत नहीं है, धोखे से भी नाम ले लिया तो भी कल्याण हो गया। आप तो जिस जिस भक्त के पास जाते हो उसका कल्याण करते हो, पर आपका नाम, वो तो जिसकी जीवा पे आ जाए सबका कल्याण हो जाता है। आपको सबका उद्धार करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है, नाम से सहज ही उद्धार हो जाता है। आपने कुछ गिनती के लोगों का उद्धार किया है, लेकिन नाम तो करोड़ों करोड़ों भक्तों का उद्धार कर देता है। जो नाम ले रहा है सबका कल्याण। और वहां पर उन्होंने कहा कि आपने तो केवल अयोध्या वासियों को भवसागर से पार लेकर गए, और मनुष्यों की क्या चले, कीट पतिंगों को भी ले गए। अयोध्या में जितने लोग थे, चाहे वो हाथी हो, घोड़े हो, मनुष्य हो, या छोटे से छोटा कोई जीव हो, सबका भगवान ने उद्धार किया और सबको अपने धाम में ले गए। पर नाम, नाम तो सारी सृष्टि को धाम में ले जाने योग्य है। आप तो केवल अयोध्या को लेकर गए। नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सारी सृष्टि को भवसागर से पार कर दे। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। खैर, यहाँ पर वही बात श्री भरद्वाज जी ने कही। भरद्वाज जी के जितने शिष्य हैं वे सब यही सोच रहे हैं कि महाराज ये सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान आगे बढ़ गए, तुम नाम जपते रहो, नाम से भगवान सदैव पास में रहेंगे। तो जितने जितने गांवों में भगवान जा रहे हैं, सब गांव के लोग पहले ही इकट्ठे हो जाते हैं कि हम भगवान का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर भगवान का नाम जपने लग जाते हैं। नाम से सदैव भगवान उनके पास हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। श्री कृपालु जी महाराज वे कहा करते थे कि ये बात का विश्वास करना पड़ेगा कि नाम में भगवान बैठे हैं। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान के नाम में भगवान स्वयं बैठे, तब तक हम लोग नाम जपेंगे तो हमें वो फल मिलेगा नहीं जो हमें चाहिए, वो आनंद, वो रस नहीं मिल पाएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो कुछ इस प्रकार भगवान सबको दर्शन देते देते आगे जा रहे हैं। अब भगवान यमुना जी में पहुंचे। यमुना जी में भगवान ने स्नान किया। स्नान करके यमुना जी को प्रणाम करते हैं। अब यमुना जी और भगवान का रंग एक सा ही है। भगवान भी सांवले हैं, श्री यमुना जी भी सांवली है। तो महाराज वहां स्नान करके उन्होंने, जो ब्रह्मचारी आए थे, चार भरद्वाज जी के शिष्य, उन चारों को भगवान ने विदा किया। विदा करके यमुना जी के किनारे पे रहने वाले स्त्री पुरुष जितने भी सब लोग थे, ये सुनकर के निषाद के साथ में दो परम सुंदर सुकुमार आए और उनकी एक परम सुंदरी स्त्री भी आ रही। सब लोग अपना अपना काम भूलकर दौड़कर श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने आप को बड़भागी मानकर कहने लगे। हमारा सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सबको खाली ये पता है कि निषाद राज गुहू आए हैं और उनके साथ कोई दो सुंदर राजकुमार है। उन्हें ये नहीं पता कि ये भगवान है, ये कौन है। उन्हें पता है कि बड़े सुंदर दो युवक हैं और एक बड़ी सुंदर स्त्री है और साथ में निषाद राजगुहू है। क्योंकि निषाद राजगुहू तो निषादों के राजा हैं, वन में रहने वाले लोगों के राजा हैं। तो वे तो वन में सबको जानते हैं और सब लोग उन्हें जानते हैं। पर भगवान वन में पहली बार आए हैं, तो भगवान को कोई जानता नहीं। तो सब लोग इस लालसा से आए हैं कि देखें तो सही कौन है इतना सुंदर, जिसको देख के सारा संसार मोहित होता जा रहा है। तो सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए अपना अपना काम छोड़कर दौड़े। बड़ी सुंदर गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं कि भैया कितना ही कोई जरूरी काम क्यों ना हो, भगवान के भजन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जीवन में समय अवश्य निकालना चाहिए। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा कि संसार का काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा। पहले भगवान का काम करो, फिर संसार का काम करो। क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर संसार का काम आप कर रहे हैं और वो बिगड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि संसार का काम अच्छा भी हो जाएगा तो भी आपको कुछ पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। संसार का काम बिगड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा भजन बिगड़ गया या भजन का नियम नहीं बन पाया, अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए संसार का काम बने तो अच्छा है, ना बने तो और भी अच्छा है। भजन बनता रहना चाहिए, जीवन में भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन का अर्थ भगवान की कथा, भगवान का नाम और भक्तों का संग आदि, ये सब बने रहने चाहिए। खैर, तो सबने खूब प्रेम से भगवान का दर्शन किया। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं। वे नाम गांव पूछने में सब कुछ आते हैं। अब सब सोच रहे हैं कि इनसे पूछें आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप लोग यहाँ क्यों आ गए हो, दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, तो राजकुमार लगते हो। अब राजकुमार वन में क्यों आएंगे भला? तो ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को वन में आना पड़ गया? अरे इतनी कोमल स्त्री को वन में ले आए, क्या आप लोग हम पर कृपा करोगे बताने की? ऐसा वे पूछना चाहते हैं, पर बेचारे सकुचा रहे हैं, कैसे पूछें? तो उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। जीवन में बड़ों का साथ होना बहुत आवश्यक है। अब बड़ा व्यक्ति केवल उम्र से नहीं होता है, बड़ा व्यक्ति ज्ञान से भी होता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति हमें मिले, चाहे उम्र में हमारे बराबर हो, हमसे छोटा हो, वो भी बड़ा ही होता है, उसकी बात माननी चाहिए। या फिर जो हमारे बड़े हैं वे तो बड़े हैं ही, घर परिवार में सब जो बड़े लोग हैं उनकी बात को कभी टालना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई भजन करने के लिए रोके तो उस बात में विचार करना चाहिए, बाकी किसी बात में विचार नहीं करना चाहिए। मात पिता और गुरु के बानी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। गोस्वामी जी ने कहा कि माता पिता और गुरु, इन तीनों की बात बिना ही विचार किए शुभ जान लेनी चाहिए। गुरु जो कह दे वो मान लेना चाहिए। हमने कल पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की कथा सुनी थी। बक्सर वाले मामा जी एक दिन बिना तिलक लगाए अपने गुरुजी के सामने पहुंच गए। अब गुरुजी ने देखा कि बिना तिलक लगाए आई हैं, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ गंगा जी में डूब जाओ। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे गुरुजी ने ऐसी आज्ञा क्यों दे दी, या इतना बड़ा तो मेरा अपराध नहीं, अरे तिलक ही तो नहीं लगाया, अभी लगा लेता हूँ। कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा है कि गंगा जी में डूब जाओ, तो डूबने के लिए चले गए। और महाराज जैसे ही कूदने लगे,
साक्षात श्री जनक नंदिनी श्री किशोरी जी प्रकट हुई और किशोरी जी ने प्रकट होकर हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर कहा कि भैया तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब वापस लौट जाओ। साक्षात किशोरी जी ने हाथ पकड़ा है महाराज। तब से उनका नाम पड़ा मामा जी, तब से सब लोग उन्हें मामा जी कहने लगे। तो ऐसा विश्वास गुरु वचनों में होना चाहिए। तो खैर, यहाँ पर अब जितने बड़े लोग थे, सब लोगों ने बड़ी युक्ति लगाकर भगवान को पहचाना। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन में चले आएंगे। और ये सुनकर सब लोग बड़े दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने ये अच्छा नहीं किया। अरे, इनको वन में क्यों भेज दिया? क्या ये वन में आने योग्य हैं? इनके जैसे लोग तो राजघराने में ही शोभा देते हैं। इतने कोमल, इतने कोमल। हमें तो ये सोच सोच कर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही कि वन में रहेंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, और ये खाएंगे क्या? इतने कोमल है इनके तो शरीर पर, पांव पर, हाथों में छाले पड़ जाएंगे वन में चलने से। हम तो चलो बचपन से ही वन में रहते हैं, हमारी तो आदत है। ये लोग कैसे रहेंगे? ये यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो सब लोग राजा और रानी को कोस रहे हैं, महाराज दशरथ और माता कैकेयी को। अब हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी सबका अपना अपना भाव है। सब ये सोच रहे हैं कि भगवान को वन में नहीं भेजना चाहिए था। गलती दशरथ जी की तो बिल्कुल भी नहीं। एक तरह से देखा जाए तो लीला के रूप में माता कैकेयी ने ही भगवान को कहा था कि वन में जाओ। भगवान को दशरथ जी ने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम वन में जाओ या तुम कुछ करो। दशरथ जी ने तो ये कहा था कि राम, तुम मुझे जेल में डाल दो और जेल में डाल के तुम राजा बन जाओ, फिर माता कैकेयी की आज्ञा मत मानो। वो आज्ञा फिर मानने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ और जेल में गया हुआ व्यक्ति तो अपराधी है। तो अपराधी की पत्नी कुछ भी कहती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम राजा बन जाओगे और ये आज्ञा सब रद्द हो जाएगी। पर भगवान को आना था तो भगवान आ गए। तो दशरथ जी की तो कोई गलती नहीं है, परंतु गुरु, पिता और पति, ये तीन लोग शिष्य, पुत्र और पत्नी के भागीदार होते हैं। अगर कोई शिष्य गलती करता है, अपराध करता है, तो उसके गुरु को उसका फल भुगतना पड़ता है। कुछ ना कुछ भाग गुरु को भी लगता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान बहुत बीमार रहते हैं, वो इसीलिए बीमार रहते हैं। उनका कोई पाप कर्म नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध अपौरुष है। वे तो केवल मुझ जैसे पापियों का कल्याण करने आए हैं। पर वे इसीलिए बीमार रहते हैं कि मुझ जैसे पापी लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। दीक्षा तो ले ली, पर उनकी आज्ञा का उतने अच्छे से पालन हो नहीं पा रहा है, अपराध बनते जा रहे हैं। उसके कारण श्री गुरुदेव भगवान बीमार है, क्योंकि वो पाप उन्हें सहना पड़ता है। बड़ी प्यारी बात श्री प्रेमानंद बाबा ने कल कही थी, मतलब कल एक रील आई थी। वे बोले कि तुम राधा राधा जपो, तुम्हारे जितने पाप हैं वो मैं भुगत लूंगा, कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत हो जाओ। जितने पाप हैं वो सब मुझे दे दो, तुम बस नाम जप करो। यही है संतों की करुणा। तो खैर, इसलिए जो है गुरुजन भागीदार होते हैं शिष्य के अपराधों के लिए। उसी प्रकार कोई पुत्र गलती करता है तो पिता अपराधी माना जाता है, पत्नी गलती करती है तो पति अपराधी माना जाता है। गलती तो माता कैकेयी की थी, पर उसका फल जो है दशरथ जी को भी भुगतना पड़ रहा है। खैर, कहते हैं कि महाराज वैरागी के वेश में वे मन कर्म वचन से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी एक व्यक्ति वहां आया। अब यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये रहस्य आज तक कहीं खुला ही नहीं। जो पुराने संत हैं उनका ऐसा मानना है, मतलब बहुत सी टीकाएं लिखी गई श्रीमद् रामचरितमानस पे। उसमें से एक टीका है मानस पीयूष, वो बहुत ज्यादा विस्तरित है। उसमें इतना विस्तार किया है रामचरितमानस का, एक एक शब्द का विस्तार है उसमें, वर्णन है। और जो पुराने संत थे, जो रामायण के प्रकांड पंडित थे, वे सब इसका वर्णन करते हैं। वे सब बताते हैं कि ये जो व्यक्ति वहां पधारा है उन कोल भीलों के बीच में, ये कोई और नहीं, ये साक्षात गोस्वामी जी खुद ही है। क्योंकि गोस्वामी जी ऐसा नहीं कि किसी से कथा सुन ली और सुन सुन के लिख रहे हैं।
गोस्वामी जी ने अपनी आंखों से सारी कथा देखी है, देख देख कर लिख रहे हैं। भगवान की लीला ऐसे ही नहीं लिखी गई है। वाल्मीकि महर्षि ने जब रामायण लिखनी शुरू की, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, आपके मुख से ये जो वचन निकले, ये साधारण वचन नहीं, कविता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु ये कविता क्या होती है? तो उन्होंने कविता के बारे में सुनाया। उससे पहले कहीं कविता थी नहीं, उससे पहले जीवन में किसी ने कोई कविता कही ही नहीं थी। पहली कविता वाल्मीकि महर्षि के मुख से निकली, इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। कवियों में कवियों की शुरुआत उनसे हुई थी, आदि कवि वाल्मीकि। तो उन्होंने जो शब्द कहे उन्हें खुद ही नहीं पता था मैंने क्या कहा, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कुछ कहा और कहकर वो कविता बन गई। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि ये कविता मेरे मुख से निकली, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा इसका। तो इसका प्रयोजन क्या है? मैं पहला कवि क्यों बना संसार में, मुझे वो बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, आपको जन कल्याण के लिए भगवान की कथा लिखनी है, भगवान के जीवन चरित्र के बारे में लिखना है। वाल्मीकि जी बोले कि भगवान का जीवन चरित्र तो मैं कैसे जान सकता हूँ? अरे भाई, जिनको वेद नहीं जान पाए, जिनको आप नहीं जान पाए, जिनको भगवान शिव नहीं जान पाए, उनको मैं क्या जानूंगा? मैं कैसे लिख दूं उनका चरित्र? तो वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी कृपा से आप सब जान जाओगे, मेरी कृपा से आपको सब कुछ दर्शन होगा। और इस काल का नहीं, भगवान ने जितनी लीलाएं की है सबका दर्शन मेरी कृपा से होगा। उसमें से जितना जितना आपको याद रहेगा सब लिख देना। इसलिए आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में बहुत प्रसंग ऐसे हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं। जैसे लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई, फिर लक्ष्मण जी भगवान के पीछे पीछे गए भगवान को बचाने, ऐसा कोई प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। तो कुछ समझदार लोग जो हैं वे समझते हैं कि शायद गोस्वामी जी ने झूठ लिख दिया है। तो ऐसा वास्तव में नहीं। जितना जितना जिन्हें याद रहता है उतना भी लिख देते हैं। अन्य बहुत सी रामायण है जिनमें ऐसे ऐसे प्रसंग है जो हमने कभी जीवन में सुने ही नहीं। तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो गलत है या ये गलत है, सब कुछ सही है। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, वैसे ही हर एक रूप में अनेक लीलाएं हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाई, हर एक कल्प में भगवान की लीला होती है। तो हर एक कल्प में कुछ ना कुछ लीला में बदलाव होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है ताकि भक्तों को आनंद मिले। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बदलाव भगवान हर एक लीला में करते हैं। है तो वाल्मीकि महर्षि को जितना याद रहा उन्होंने उतना लिखा, ब्रह्मा जी की कृपा से देख कर। ऐसे ही गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप संस्कृत में मत लिखो, क्योंकि संस्कृत कलयुग के लोग नहीं समझ पाएंगे। आप तो उस भाषा में लिखो जो कलयुग के लोग समझ पाए और सरलता से समझ पाए। अगर गोस्वामी जी सीधी सीधी रामचरितमानस लिख देते ना, तो शायद उतना आनंद लोगों को ना मिलता है जितना आज मिलता है। क्योंकि अभी तो हम गा सकते हैं, कोई भी चौपाई उठा के कोई भी व्यक्ति गा सकता है, और कोई गाता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। अब सीधा सीधा कोई लिख देता तो शायद उतना आनंद ना मिलता। तो भगवान शिव की कृपा से गोस्वामी जी ने सारी लीला को अपनी आंखों से देखा, देखकर फिर भी लिखते जा रहे हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी हर एक प्रसंग में बार बार ये कह देते हैं कि मैं भगवान के रूप का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं ये मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब देखकर भगवान के रूप का वर्णन कर पाना ये तो किसी के लिए भी संभव नहीं। तो खैर, इस प्रकार जो है गोस्वामी जी महाराज वहां पधारे, ऐसा सबका भाव है। ते ही अवसर एक ताप आवा, जो तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। कहते महाराज उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो कि तेज का पुंज, छोटी अवस्था का, सुंदर था, और उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा कोई ऐसा कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता है। गोस्वामी जी शायद ऐसा कहना चाहते हैं कि वो एक कोई कवि आया था जो बताना नहीं चाहता है मैं कौन हूं, बस दर्शन किया और दर्शन करके चला गया। वैरागी मन कर्म वचन से श्री राम जी का प्रेमी था, और इस तेज पुंज के ताप से, इस तापस के प्रसंग को
कुछ टीकाकार क्षेप्त मानते हैं और कुछ लोगों ने देखने में यह बड़ा ही प्रेम युक्त प्रसंग समझा और अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है। ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी महाराज, जिन्होंने ये रामचरितमानस पे टीका लिखी, उनका ऐसा कहना है। मतलब वे बता रहे हैं, क्योंकि सारा सब चौपाइयों का विस्तार श्री भाई जी ने किया, तो ये जो चौपाई आई, तो भाई जी कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद ये चौपाई अलग से ऐड कर दी गई, या ये चौपाई जान के गोस्वामी जी ने ऐड की है, या ये चौपाई थी ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों की निंदा करते ही, उनका काम यही है कि हम किसी प्रकार शास्त्रों की निंदा करें, आलोचना करें, संतों को बुरा दिखा दें। तो उनका ऐसा मानना है कि ये तो नकली है, चौपाई है ही नहीं रामचरितमानस में। पर भाई जी महाराज वे तो बड़े अद्भुत महात्मा थे, साक्षात भगवान कृष्ण के ही रूप थे। ऐसी अद्भुत उनकी विलक्षण लीलाएं हैं, कभी हम विस्तार में सुनेंगे। तो भाई जी कहते हैं कि देखो, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये प्राचीन कृतियों में है, जो पहले की प्रतियां थी ना रामचरितमानस की, उसमें इसका वर्णन है, पुरानी पुरानी प्रतियां। तो कहते हैं गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष हैं, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग में इसे रखने का क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेत्र तो नहीं, ये बात पक्की है। अब भाई जी कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि महाराज इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं आ गए थे भगवान का दर्शन करने, या कोई और महापुरुष आ गए होंगे। ये एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा, इसका पता किसी को भी नहीं चला है आज तक। पर ये बात पक्की है कि ऐसा हुआ जरूर है, गोस्वामी जी ने लिखा है, मतलब वो हुआ है। अब वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, वो हमारी समझ से परे है। तो हम इतना समझे कि गोस्वामी जी ही स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन करने वहां पहुंचे थे, और इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने हमें भी भगवान का दर्शन कराया है। इतना समझकर हम आगे बढ़े। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भाई जी कहते हैं कि उस कवि की बड़ी अलकित गति, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से वो तापस पुरुष या तो हनुमान जी, या फिर साक्षात ध्यानस्थ तुलसीदास जी अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, और वहीं पर वे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। और उनका दर्शन करके, अब किस प्रकार वे दर्शन कर रहे हैं, वे महापुरुष जो भी हनुमान जी हैं या तुलसीदास जी हैं, जो भी महापुरुष हैं, वे किस प्रकार दर्शन कर रहे हैं, ये कहा नहीं जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, और ऐसा आनंद हुआ कि मानो महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। अब इस चौपाई से मेरा ऐसा पर्सनल ऐसा मानना है कि इस चौपाई से सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी ही थे वहां पे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वहां हनुमान जी थे उस तपस्वी के रूप में, तो हनुमान जी को गोस्वामी जी दरिद्र तो कहेंगे नहीं। हनुमान जी का बड़ा सम्मान करते हैं महाराज, और कोई अन्य भी संत हो, तो अन्य किसी संत को भी वे ये तो नहीं कहेंगे कि किसी दरिद्र को पारस मिल गया हो। तो गोस्वामी जी खुद की बड़ी निंदा करते हैं कि मैं तो पापी हूँ, खल हूँ, कामी हूँ। तो इसलिए गोस्वामी जी ने जो यहाँ कहा कि मानो किसी महादरिद्र व्यक्ति को पारस पत्थर मिल गया, तो गोस्वामी जी शायद अपनी ही बात कर रहे हैं कि मैं गया था, दर्शन करके आया, भगवान ने हृदय से लगाया, तो मुझे महादरिद्र व्यक्ति को भी पारस मिल गया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, गोस्वामी जी तो बड़े ही पवित्र महात्मा है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, ये कहना भी कुछ गलत नहीं। परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी अपनी दैन्य को दिखा रहे हैं। तो कहते हैं सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों ही शरीर धारण करके मिल रहे हैं। एक तरफ तो भक्त का प्रेम है, एक तरफ साक्षात भगवान रूपी परमार्थ है, और दोनों का ही परस्पर मिलन है। फिर वे लक्ष्मण जी के चरणों से लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरणों की धूलि को अपने सिर पर रखा। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर खूब आशीर्वाद दिया। तो फिर निषाद राज ने उसको दंडवत प्रणाम किया। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, निषाद राज जानते हैं कि कोई महापुरुष है, संत है, और संत को प्रणाम निषाद राज खुद कर रहे हैं। कोई भी संत किसी भी संप्रदाय का हो, संत को प्रणाम करना बहुत आवश्यक है महाराज, क्योंकि संत ही भगवान से मिलाते हैं।
खैर, तो भी कहते हैं वे तपस्वी अपने नेत्रों से श्री राम जी को और उनके सौंदर्य को देखकर, उस सौंदर्य का पान करके महाराज खूब आनंदित हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो नेत्रों रूपी दोने में, मतलब नेत्रों में उसने उस सौंदर्य को बसा लिया, भगवान की सुंदरता के रस को अपने नेत्रों में बसा लिया। और जैसे कोई भूखा आदमी भोजन पाकर आनंदित होता है, वैसे ही वो तपस्वी भगवान का दर्शन पाकर बड़ा आनंदित हुआ। हे पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। कहते इधर गांव की स्त्रियां कह रही कि हे सखी कहो तो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेजा। अब देखिए क्या है कि इसमें जो विस्तार करना था वो मैं कर चुका हूं पहले ही। अब इन चौपाइयों का ज्यादा विस्तार करेंगे नहीं, क्योंकि उससे हमारे मन में विकृति पैदा हो जाएगी, इसलिए केवल इन्हें सुन लेते हैं। हम इनका ज्यादा विस्तार करेंगे नहीं, जो करना था वो तो कर ही चुके हैं। खैर, तो सब आपस में बस चर्चा कर रहे हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तब श्री राम जी ने सखा गुहू को अनेकों तरह से समझाया। समझाकर राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर वे घर को वापस लौट गए। भगवान ने कहा कि देखो, आपने हमारी बहुत सहायता की, अब आपको कोई कष्ट ना हो इसलिए आप यहाँ से वापस लौट जाइए। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम करते हैं और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई अब आगे चले। यमुना जी भगवान यमराज की बहन है और भगवान सूर्य की पुत्री है। तो भगवान सूर्य वंश में पैदा हुए, तो अपने ही वंश में यमुना जी का भी प्राकट्य हुआ। ऐसा समझकर भगवान ने यमुना जी को अपनी बहन माना। अब इन्हीं यमुना जी को भगवान कृष्ण रूप में अपनी पत्नी मानेंगे। तो भगवान के हर एक व्यक्ति के साथ अनेकों संबंध हो सकते हैं। हमें देखना है कि हमारा भाव कैसा है। हम भगवान के सेवक बन सकते हैं, हम भगवान के स्वामी बन सकते हैं, हम भगवान के सखा बन सकते हैं। जो भी हमारा भाव है उसी भाव में हम रहें। कुछ लोगों को थोड़ी सी ये गलती लोग आजकल कर रहे हैं। क्या है कि प्रेमानंद बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि महाराज सखी सहचरी बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। ये दास में और अन्य रसों में तो कुछ भी नहीं। ये चीज बहुत गलत है। अब महाराज जी तो महाराज जी हैं, वे तो अपने संप्रदाय की और अपने इष्ट की महिमा बता रहे हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं, बतानी ही चाहिए। पर लोग थोड़ा उसको गलत समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अन्य कोई रस है ही नहीं। तो ये चीज बहुत गलत है। हमें जो रस हमारे गुरुदेव से मिल गया है, हमें उसमें ही भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर हम भगवान की सेवक हैं और हम सोचें कि हम तो रस चर्चा में जाकर बैठ जाएं या रास लीला में बैठ जाएं, वो संभव नहीं है महाराज। उसमें हमारा प्रवेश नहीं है, उसमें केवल रसिकों का प्रवेश है। तो यहाँ ये बातें समझनी होंगी। खैर, आप लोगों में से तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो इस पर ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। तो कहने का आशय केवल इतना है कि यमुना जी को यहाँ भगवान ने अपनी बहन के रूप में मानकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान आगे बढ़े। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्रियों को दर्शन दिया। वे दोनों भैया को देखकर प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे अंग से राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। सब यही सोच रहे हैं कि तुम तो राजघराने से हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमें बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि मानो ये ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है। अरे, किसी को भगवान ने राज्य दिया हो और उसको फिर वन में भेज दे, ये कैसी बात है। ये तो सब गड़बड़ है महाराज, संभव ही नहीं। सबका विश्वास ही उठता जा रहा है ज्योतिष शास्त्र से। क्योंकि अगर कोई राजा बन गया तो राजा बन गया मतलब उसका भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य बहुत अच्छा होगा मतलब उसके जीवन में अब सुख ही सुख है। पर अचानक से ऐसा दुख आ जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। पर यही है कर्मों की गति। हालांकि भगवान पे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है, केवल समझाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये कर्मों की गति है, इससे कोई नहीं बच सकता है। खैर, उसमें भी सुकुमारी श्री जानकी जी को जब लोगों ने देखा तो वे रोने लग गए कि महाराज चलो, राजाओं को भेजा तो भेजा, कोई बात नहीं, इतनी सुकुमारी छोटी सी किशोरी जी को भेज दिया, ये कैसे वन में रहेंगी, ये कैसे चलेंगी, इनको नहीं भेजना चाहिए था। हाथी और सिंह से भरा हुआ भयानक वन देखते ही नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो
तो हम सब आपको साथ ले चले ऐसा वे पूछ रहे हैं। आप जहां तक जाएंगे वहां पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके लौट आवेंगे। अब सब लोग केवल ये कह रहे हैं कि देखिए, मतलब भगवान से जितने भी रास्ते में अन्य वन में रहने वाले लोग मिले, सबने कहा कि प्रभु, वन बड़ा घना है और इस वन में हाथी भी रहते हैं, बड़े बड़े शेर भी रहते हैं और अन्य भी बड़े जानवर यहाँ रहते हैं। तो आप अगर आज्ञा दें तो जहां तक आपको जाना है वहां तक हम आपको छोड़ आएंगे, क्योंकि आपको तो वैसे भी रास्ता तो पता नहीं होगा, हमें सब रास्ते ज्ञात हैं। तो जहां आपको जाना है वहां हम आपको छोड़ आते हैं और जहां से आप कह देंगे हम वहां से वापस लौट आएंगे। इससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमें भी थोड़ा सा आपका साथ मिल जाएगा कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार सबके मन का बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पावे। अब वो किस प्रकार भगवान उनको आज्ञा देते हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुतारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। भवत संतत शंभु भवानी, निर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति की। दलन रोग भव नूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास जप, और भक्त नहीं विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए, और ठीक 45 मिनट में कार्तिक मास की कथा का लिंक मैं भेजता हूँ।